यानी कि मोटा मोटी बात यह है कि बक्सर रेलवे इटाढ़ी गुमटी पर जो ओवरब्रिज बनेगा उसके लिए 47 करोड़ रुपया पास हुआ है और चौसा में जो ओवरब्रिज बनेगा उसके लिए लगभग 35 करोड़ रुपया पास हुआ है। सबसे पहले यही बताइए इसमें योगदान किसका ज़्यादा है, अश्विनी चौबे का है कि नीतीश कुमार का है कि मोदी जी का है, किसका? देखिए उन लोग आपको बहुत फेसबुक पर लाइक करते हैं, हम लोग कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत प्रयास किए हैं, हम लोग देखे हैं, आपको तो देखते ही रहते हैं, इनको भी देखे हैं। जब एक साल पहले इसी बक्सर इटाढ़ी रेलवे क्रॉस लाइन के नीचे खड़े होके हम ये चिल्ला रहे थे और वकील साहब जो इस रेलवे ओवरब्रिज जो बनने जा रहा है उसकी कहानी बता रहे थे, तब कुछ लोगों ने कहा था कि तोहनी के ऐसा ही चिल्लात रहा बसम उखड़ी कुछ ना। अब उन तमाम लोगों को और तमाम जिलेवासियों को बता देना चाहता हूं कि बक्सर इटाढ़ी रेलवे गुमटी के पास ओवरब्रिज बनाने के लिए टोटल 47 करोड़ रुपया पास हो गया है। एक बार फिर से सुनिए, 47 करोड़ रुपया पास हुआ है यहाँ पे ओवरब्रिज बनाने के लिए और आगे की पूरी कहानी वही वकील साहब बताएंगे। जी अभिनव, ये कहानी कोई एक दो मिनट की नहीं है, 10 मिनट की नहीं है, ये कहानी 200 पन्नों की है और 200 पन्नों की कहानी बताने में बहुत देर लग जाएगा, लेकिन मैं आपको नटसेल में बता देता हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है कि पिछली बार जब हम लोग बनाए थे तो इसका पैसा आप क्या बोलूँगा मैं, ये जो टू बी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टेंट रेलवे लिखा हुआ है इसका पैसा पास हो गया था, लेकिन इसका पैसा पास नहीं हुआ था। बड़ा दिलचस्प और बड़े जिलेवासी के जितने भी जिले के लोग हैं सबको ये जानकर खुशी होगी और ये हम लोग की सबसे बड़ी जीत है जो लगातार 5 सालों से हम लोग लड़ाई कर रहे थे कि इसका पैसा पास कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। वो कल 100% श्योर है कि बनेगा। 100% हमने आपसे पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं कि जब भी एक एडवोकेट बात करता है वो एविडेंस पे बात करता है, वो फैक्ट पे बात करता है और ये रहा वो फैक्ट और ये रहा वो एविडेंस 200 पन्नों का है, जिसमें कल ये आपके पास मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए इसको कि पटना में दिनांक 28 दिसंबर 2021 को मंगलवार को अपराह्न 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही मंत्रिपरिषद से ये पैसे पास हो गए हैं लगभग 4 पुल के लिए पूरे बिहार में, जिसमें LC नंबर 70A जो आपके पास मैं अगर दिखाऊं तो ये देखिए बक्सर LC नंबर 70A, इसका पैसा भी 30 करोड़ रुपया जो राज्य सरकार को बनाना था वो पैसे पास हो चुके हैं। आसान भाषा में ये है कि यहाँ पे बक्सर इटाढ़ी रेलवे के पास जो ओवरब्रिज बनना है वो इसी धनुषाकार टाइप का बनेगा और ये दोनों साइड से अप्रोच पथ है। अब इसकी कहानी ये है कि एक पैसा रेलवे ने पास कर दिया था, ये वाला पैसा टू बी कंस्ट्रक्शन, ये पैसा पास हो ये गया, पैसा यानी कि जिस तरह से चौसा में ओवरब्रिज बना के अप्रोच पथ नहीं बनाया गया है और ओवरब्रिज बना दिया गया है, उसी तरह से यहाँ भी उसी तरह से करने के लिए 17 करोड़ 40 लाख रुपया ये बनाने के लिए पास हुआ है और बिहार सरकार ने लगभग 30 करोड़ रुपया ये बनाने के लिए पास किया है, दोनों तरफ से अप्रोच पथ। जी मैं आपके माध्यम से जिले वासियों को बता देना चाहता हूं कि इसमें 2 तरीके से काम होगा। रेलवे अपने हिस्से का काम करेगी और राज्य सरकार की पुल निगम अपने हिस्से का काम करेगी। इसी मामले को लेकर के दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था, जिसका मैंने बार बार विरोध किया था। जिस तरह से चौसा में हुआ, जी जैसे चौसा में कर दिया गया था कि वो उसका रेलवे ने अपने हिस्से का बना दिया था और अप्रोच पर छोड़ दिया था, तो अब ऐसा इसमें नहीं होगा। बक्सर इटाढ़ी रेलवे ओवरब्रिज दोनों एक साथ बनेगा और खुशी की बात यह है कि चौसा का भी पैसा पास हो गया। जी इस डबल खुशी यही है कि हम लोग आपके दिखाने के और हम लोग के प्रयासों ने, हम सभी के प्रयासों ने ये रंग लाया कि चौसा ओवरब्रिज भी बनने जा रहा है। चौसा के लिए कितना पैसा पास हुआ है? 30 करोड़ रुपया, 35 सॉरी फॉर दैट 35 करोड़ उसके लिए हुआ है और उसमें तो शायद काम लग भी जाए। भवेश मिश्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड आई थिंक ऐसा ही कुछ है, वो उसने काम ले भी लिया है। तो ऐसा अनुमान है कि 15 दिन के अंदर यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। रेलवे शायद अपना काम लगा दे 28 जनवरी तक, शायद वो आ भी गई है टीम और जो राज्य सरकार की पुल निगम भी आने वाली है अपना उसको देखने के लिए। यानी कि मोटा मोटी बात यह है कि बक्सर रेलवे इटाढ़ी गुमटी पर जो ओवरब्रिज बनेगा उसके लिए 47 करोड़ रुपया पास हुआ है और चौसा में जो ओवरब्रिज बनेगा उसके लिए लगभग 35 करोड़ रुपया पास हुआ है। और जब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक वकील के साथ जब कह रहे हैं कि बनेगा तो ये उन तमाम अखबारों की तरह नहीं है जब बार बार ये अखबारों में छाप दिया गया कि ओवरब्रिज बनेगा और आज तक बना नहीं। और ये वो भी खबर नहीं है जब एक मंत्री जी आए थे झूठा शिलान्यास कर दिए थे और इसके बावजूद ये नहीं बना। सबसे पहले यही बताइए इसमें योगदान किसका ज़्यादा है, अश्विनी चौबे का है कि नीतीश कुमार का है
कि मोदी जी का है, किसका है? देखिए उन सभी लोगों का है जो इसमें गिलहरी प्रयास किए हैं। उन लोगों का छोड़िए, मंत्री लोगों का पहले बताइए। यहाँ के लोग बहुत दिलचस्पी रख रहे हैं इस बात में कि आखिरकार किसकी वजह से हुआ। देखिए मैं तो अब कहूंगा कि मेरे प्रयासों का देन है, वरना वो तो झूठा शिलान्यास कर ही चुके थे। और मेरा ही नहीं, मेरे साथ तमाम जो भी लोग मेरे साथ जो एक दिन भी खड़े रहे, उन सभी लोग का है, आपका है। आपने सच दिखाने का काम किया है। दैनिक भास्कर का है जो उसने सच दिखाने का काम किया है। वो उन सारे लोगों का योगदान है जो मेरे साथ खड़े रहे और सच को सच कहा। अश्विनी चौबे का कोई योगदान नहीं है इसमें। ये आप मीडिया वाले हैं, आप जाइए उस इंटरप्रिटेशन में। मैं उस इंटरप्रिटेशन में नहीं जाने वाला हूँ। मैं तो 200 पन्ने, अगर ये बताइए ये लोग करा ही रहे थे तो मैं ये क्या कर रहा था? 200 चिट्ठियां मैंने क्यों लिखी? मैंने हस्ताक्षर अभियान 10,000 लोगों का कराया, 10,000 लोगों से साइन कराया था जी, और प्रधानमंत्री को भेजा। उसके बाद लगभग 2,000 पोस्ट कार्ड अभियान चलाया, जन जागृति रैली निकाल करके पूरे शहर में मैं घूमा। उसके बाद यहाँ पे कैंडल यात्रा हमने किया। हमने पटना हम लोग कितने बार गए, इसका कोई ठिकाना है? सारे अधिकारी से मिलने के लिए। ये आप ऐसे चिट्ठी की देख रहे हैं। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबाव में ये काम मजबूरी में करना और कराना पड़ा। निश्चित रूप से सर, मैं नहीं बोलूंगा, आप जाकर के अधिकारियों से बात करिए किसका प्रेशर था। लगातार चिट्ठियों के माध्यम से ये समझिए, ये मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये एक आरओबी की लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक जन चेतना की लड़ाई है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे पुल के लिए हस्ताक्षर कराता था तो लोग कहते थे कि नहीं मैं साइन नहीं करूंगा। तो मैं पूछता था क्यों? तो कहते थे कि जमीन मेरा ले लेगा। तो समझिए कि सामाजिक जो जन चेतना है लोगों में नहीं है। वो ये पुल बन जाएगा तो नहीं, ये सामाजिक जन चेतना का अभाव था यहाँ के लोगों में। लोग अपनी राइट एंड लायबिलिटीज की मांग नहीं कर पा रहे थे। ये पहली बार हुआ बक्सर और शाहबाद के इतिहास में जो किसी ने कहा। और ये देखिए ये चिट्ठियां गवाह है सर। मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक एडवोकेट जब बात करता है तो उसके पास एविडेंस होता है, फैक्ट होता है। ये एविडेंस है, फैक्ट है। अब 100% स्टाम्प पेपर पर मुहर मार के दे सकते हैं कि अब बनेगा। एकदम सर, एडवोकेट कह रहा है। और मेरे पास ऐसे कोई अपने से बनाया बुनाई नहीं बोलता हूं। तो हम लोग देख चुके हैं और बीच में हम लगा देंगे ताकि राज्य सरकार की चिट्ठी है जिसमें ये पैसा पास हो चुका है और ये टेंडर का है। 15 माह में ये पुल बनेगा। सबसे पहले सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 15 माह में ये पुल बन करके कामयाब होगा। और ये अलग बात है, 15 माह लक्ष्य रखा गया है कि 15 माह में बन जाना चाहिए। ये अलग बात है कि 2 साल लगा दें, क्योंकि ये भी तो था कि बहुत पहले से मंत्री जी शिलान्यास करके चले गए थे, आज तक नहीं बना। सवाल तो यही है। तो जब 15 महीना का टारगेट दिया गया है तो हो सकता है कि 2 साल लग जाए। वो देखिए, वो तो लेकिन तय है कि बने, एकदम तय है सर। मैं आज ये कह के जा रहा हूँ और इतनी लंबे संघर्ष के बाद ये सब काम हो पाया है। इसके लिए मैं सारे मीडिया पर्सन जो मेरे को सच बोलने का समय दिया उन्होंने, तो लोग सच नहीं बोल रहे हैं सर। लोग सच नहीं बोल रहे हैं। आज सच ना बोलने का ही ये रीजन है कि इस पुल में बनने में लगभग हमको लगे हुए 5 साल हो गया और लगभग 12 साल से मेरे पास रेलवे की चिट्ठी है। रेलवे कह रही है कि 2011 का मैटर है। कितना साल हो गया? 11 into 2 20, लगभग आपको समझिए कि 11 साल बीत गए। सभी जगह पुल बन गया था, लेकिन बक्सर की अब मैं बक्सर जिले के सारे लोगों को कहना चाहता हूँ ये पुल बनने जा रहा है। ये नाकामी है यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्री और यहाँ के अधिकारियों का कि हर जगह ओवरब्रिज बन गया। आरा में बन गया, बिहटा में बना और कहाँ बना? कुल्हड़िया में बना, बिहिया में बना, दानापुर में बना, चारों तरफ बना। और एक वकील जो 5 साल से इसकी लड़ाई लड़ रहा था और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म हमने 3 ओवरब्रिज का मुद्दा उठाया। चौसा ओवरब्रिज, इटाढ़ी ओवरब्रिज और रघुनाथपुर ओवरब्रिज, उसमें से 2 ओवरब्रिज का पैसा पास हो गया है। अब बाबा जी कुछ पूछना चाहते हैं? पूछिए। ना हम ये हम ये पूछना चाहते थे, यहाँ के सांसद इतना, जब तक शुरू से आज तक कोई भी सांसद विधायक जो था वो सही ढंग से यहाँ अपना काम नहीं किया। यहाँ की जनता, सवाल था, मैं आपको बता दूं, बाबा का सवाल था कि पुल कैसे, सभी जनता का यही सवाल है कि पुल कहाँ से बनेगा, कहाँ से। मैं बताता हूँ। हाँ, अब पुल ये उठेगा बस स्टैंड के पास से, जहाँ पे लोग जानते होंगे गाड़ी वाड़ी धोआ जाता है, वहाँ से ये पुल उठेगा और वो टच करेगी आपको NH, जो हमारा NH 84 है उससे। अब वो टच करके और हमारा जहाँ नीचे लोग गाड़ी लेके जाते हैं वहाँ तक आएगा, फिर वहाँ से उठ करके ये पुल यहाँ तक आ जाएगी। तो ये लगभग जगह बताइए, ये क्या नाम, ये नहीं, ये सिकरौल वाले रोड में। अब इसी से आप थोड़ा सा आप आगे होंगे तो यहाँ से फुट ओवर ब्रिज बनाने की बात हो रही है। बताइए, यहाँ से लोग को दिखेगा। यहाँ पे जहाँ रेलवे का स्टेडियम है, अगर आप थोड़ा सा जाएंगे तो रेलवे के स्टेडियम में फुट ओवर ब्रिज की भी बातें हैं। तो खैर यानी कि फुट ओवर ब्रिज भी बाद में बनेगा, ओवर ब्रिज अभी फिलहाल। हाँ, ओवर ब्रिज में तो काम शुरू हो जाएगा। रेलवे ने काम शुरू भी कर दिया होगा शायद, अगर जाकर उस देखें तो। चूंकि फोन आया था, अधिकारियों से बात हुई थी तो वो लोग बोले थे कि रेलवे का काम शुरू कर दिया है, राज्य सरकार काम करने जाएगी आपको 28 जनवरी के बाद। जैसे उसका अपना आपस में वो लोग कोऑर्डिनेशन बैठा लेंगे, देन हो जाएगा। सबसे पहले तो अभिनव मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने सच बोलने का काम दिया। हाँ, लोग आपको बहुत फेसबुक पर लाइक करते हैं हम लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सवाल होगा तो पूछिए। ठीक है, अब काम चालू हुआ है तो ये मतलब अच्छी बात है।
भैया बहुत प्रयास किए हैं, हम लोग देखे हैं, आपको तो देखते ही रहते हैं, इनको भी देखे हैं, सबसे साइन ऑन करवा रहे थे, बहुत मेहनत किए हैं। किया है इसके लिए इन्होंने, इनका सराहना। सही मायनों में मेहनत किया है। लेकिन चौबे से नाराज है हम लोग। चौबे ही बहुत ही मतलब 10 साल हो गया अभी ये तक कुछ अभिनव काम मैं नहीं। नहीं कहूंगा, मेरे को कुछ लोग कहते थे कि पागल है, तो मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि मेरे सीने में जो जख्म है वो फूल के गुच्छे हैं। हाँ, हम पागल हैं, पागल ही रहने दो, क्योंकि समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए पागल ही होना पड़ता है सर। घर से पागल होना पड़ेगा, समाज के लिए पागल होना पड़ेगा, और जब एक आदमी पागल होता है तब इतिहास लिखा तभी जाके जाता है। कुछ काम होता है। यस सर। और ये एक छोटा सा उदाहरण है, इस बात की मिसाल है कि अगर लोग चाह जाएं तो कितना भी नकारा मंत्री क्यों ना हो, उसको वो काम करना और कराना पड़ता है। ये ताकत है आम लोगों की, ये ताकत है उस वकील की, ये ताकत है उन चैनलों की जिन्होंने सच लिखा, सच बताया। नहीं तो पता नहीं यहाँ के अखबारों में कितनी बार छपा कि यहाँ ओवरब्रिज बनेगा, और उन्हीं अखबार वालों का देख के हम भी एक बार लिख दिए थे, और उस पर हम बार बार हम शर्मिंदा हैं कि हम उन लोगों का पढ़ के, आप रुकिए ना, गजब आदमी है, और हम शर्मिंदा है उस बात पे कि हमने उन अखबारों का पढ़ के झूठ लिख दिया। लेकिन आज आपको गर्व भी है हमको कि कम से कम अगर सच दिखाने की बारी आई तो पब्लिक प्लेटफॉर्म ने दिखाने, जिस जिले में बहुत सारे हैं किसी ने सच नहीं दिखाने का काम किया। एक दैनिक भास्कर ने, एक आपने, बाकी तो मेरा आप जानते ही हैं फेसबुक ब्लॉक हो चुका है, चूंकि मैं फेसबुक से भी नहीं लिख पाऊंगा। बाकी आप लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और देखें, वहीं सच्चाई देखने को मिलेगी। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कुमार अभिनव है और कैमरे के पीछे कुंदन पांडे।